एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट the liquid surface usually gets curved when it is in the contact of a solid. So why is it so? ये हमारे पास दो फोर्सेस की वजह से होता है, नेमली कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मींस जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगी वो कोहेसिव फोर्स है। अधेसिव फोर्स मींस जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगी। तो कोहेसिव मींस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव हो गई। अधेसिव मींस जो इंक स्टिक कर गई बोर्ड पे यहाँ पे, तो ये जो इंक और बोर्ड के साथ जो ये स्टिक की, दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो गए, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगी वो कैसी थी? फोर्स ऑफ अधेशन। तो दो तरह की फोर्सेस, कोहेसिव मींस को मींस सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अधेशन और अधेसिव फोर्सेस वो लगती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस जो है वो डिसाइड करेंगी कि हमारे पास एंगल कैसा होगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स एट द सॉलिड सरफेस। ये की वर्ड्स हैं, टुवर्ड्स द लिक्विड एंड द लिक्विड सरफेस उसके लिए होगा अवे फ्रॉम द सॉलिड। HC वर्मा में ये बहुत अच्छे से गिवन है हमारे पास कैसे डिसाइड की जाता है कौन सा हमारे पास जो एंगल है वो कौन से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करके लिया जाएगा। एक चीज तो यहाँ क्लियर है, दोनों सर्फेसेस के टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। मींस सॉलिड और लिक्विड सरफेस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हमने कंसिडर किया, मान लो हमारे पास एक कैपिलरी है, हमने उसमें लिक्विड डाला, अब उसमें हमारे पास मेनिस्कस ऐसा बन गया कॉनकेव। ये ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट कैसे लिए जाएंगे। तो जब टेंजेंट लिया जाता है यहाँ पे सॉलिड का, सॉलिड मींस ये है मेरे पास कैपिलरी, सॉलिड कैपिलरी है, उसका जब हम टेंजेंट लेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स द लिक्विड। तो सॉलिड कैपिलरी का जब हमने टेंजेंट लिया वो हमने कैसे प्लॉट किया? टुवर्ड्स द लिक्विड। टुवर्ड्स द लिक्विड आया मींस नीचे की तरफ लिक्विड की तरफ। तो ये बन गया हमारे पास सॉलिड सरफेस जो हमने यूज किया है उसका टेंजेंट। सॉलिड का जो टेंजेंट होगा वो हमेशा कहा जाएगा टुवर्ड्स द लिक्विड जाएगा। अब दूसरा आएगा हमारे पास लिक्विड के सरफेस का टेंजेंट लेना है। तो जब हम लिक्विड के सरफेस का टेंजेंट लेंगे, ये है हमारे पास लिक्विड, इसका टेंजेंट जाएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? अवे। तो ये हमारे पास आएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड। फिर से दोनों के बीच में, सॉलिड और लिक्विड सरफेसेस के बीच में टेंजेंट्स लेने हैं। वो टेंजेंट हम कैसे लेते हैं? टेंजेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी? अगर आप सॉलिड सरफेस का टेंजेंट ले रहे हो वो हमेशा होगा टुवर्ड्स द लिक्विड। अगर आप लिक्विड सरफेस का टेंजेंट ले रहे हो वो हमेशा जाएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड। तो ये सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड से अवे गया, तो ये हमारे पास दोनों के बीच में दोनों के टेंजेंट्स हो गए। ये हो गया सॉलिड का लिक्विड का, सॉलिड का इज टुवर्ड्स द लिक्विड और लिक्विड का होगा अवे फ्रॉम द सॉलिड का टुवर्ड्स द लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड। थीटा से हमने डिनोट किया, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल। नेक्स्ट हमने लिया अब कॉन्वेक्स। तो ये था हमारे पास कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव जैसी शेप बन रही है, केव जैसी शेप बन रही है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। कैपिलरी का तो स्ट्रेट हमें पता है डाउनवर्ड ही जाएगा टुवर्ड्स द लिक्विड। तो जो कैपिलरी का हमने लिया टेंजेंट वो हमारे पास है टुवर्ड्स द लिक्विड। अब उसके बाद हमने बोला सॉलिड का तो आ गया टुवर्ड्स द लिक्विड का जब हम लेंगे तो लिक्विड का कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम द सॉलिड। तो ये पॉइंट कर रहा है अवे फ्रॉम द सॉलिड।
दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंटैक्ट एंगल। फिर से, ट्यूब टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड अवे फ्रॉम द सॉलिड, दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है ऑब्ट्यूज। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी, यहाँ जो एंगल बना वो कैसा बना, एक्यूट बना। यहाँ जो एंगल बना हमारे पास वो कैसा बना, ऑब्ट्यूज बना। अब ये चीज हम यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं। हमने लिया यहाँ पे प्योर वाटर, वाटर को ग्लास के साथ, तो मीन्स ग्लास में हमने वाटर रखा है। अब ग्लास का तो हमें पता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द लिक्विड, तो ग्लास का टेंजेंट डाउनवर्ड जाएगा। लिक्विड का टेंजेंट अवे फ्रॉम द ग्लास, अवे फ्रॉम द ग्लास, अवे फ्रॉम द ग्लास, ये आ गया थीटा। ग्लास और वाटर के बीच में जो एंगल ऑफ कंटैक्ट होता है वो हमारे पास है 8 डिग्री, एक्यूट। नेक्स्ट है मरकरी और ग्लास के बीच में, तो ग्लास का तो पता ही है, सॉलिड सरफेस का टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अब हमारे पास जो लिक्विड है उसका टेंजेंट जाएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड का टेंजेंट अवे फ्रॉम द सॉलिड, क्या आ गया, थीटा, ऑब्ट्यूज। कितना एंगल होता है ग्लास और मरकरी के बीच में, 138 डिग्री, ऑब्ट्यूज, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। थर्ड एग्जांपल इज, अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, तो प्योर वाटर सिल्वर वेजल ले लेते हैं, तो हमारे पास जो प्योर वाटर है उसके साथ हमने सिल्वर वेजल ले लिया। फिर से कंटेनर का तो, सॉलिड का तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड का जाएगा परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सॉलिड, तो यहाँ जो थीटा है हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इसको बहुत अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। अधेसिव फोर्सेस जब ज्यादा होंगी कोहेसिव फोर्सेस से, मींस अधेसिव फोर्सेस जब ज्यादा होंगी, अधेसिव, यहाँ दो तरह की फोर्सेस एक्ट करने वाली हैं। कौन सी, एक तो होगी वाटर वाटर और एक होगी ग्लास वाटर, वाटर वाटर, ग्लास वाटर। तो एक चीज क्लियर है, अगर अधेसिव फोर्स ज्यादा होती है कोहेसिव से, अधेसिव फोर्स ज्यादा होती है कोहेसिव से, तो हमारे पास कैसा मेनिस्कस बनता है, कॉनकेव। हमारे पास यहाँ कैसा बना था, कॉनकेव, यहाँ कैसा बना था, कॉनकेव। एंगल कैसा होता है, एक्यूट। और इस केस में जो लिक्विड है वो वेट्स द सॉलिड सरफेस, मतलब वाटर हमने डाला ग्लास में, तो अगर हम वाटर निकालते हैं तो ग्लास में कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, तो मींस लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। लेकिन अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं अधेसिव फोर्सेस से, कोहेसिव मींस मरकरी की जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी मरकरी और ग्लास की फोर्स से। यहाँ पे अधेसिव फोर्स ज्यादा है, अधेसिव मींस वाटर ग्लास की फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास इसीलिए स्टिक कर गया, इसीलिए इस वाटर ग्लास के साथ स्टिक कर गया, इसमें मरकरी ग्लास के साथ स्टिक नहीं करा, कि मरकरी का खुद का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। खुद का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं करने देंगे, वो किसी और के साथ कंटैक्ट में नहीं आने देंगे। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसी तीसरी को अपने ग्रुप में एंटर नहीं करने देंगे। तो मींस हमारे पास मरकरी है, मरकरी ग्लास के साथ बॉन्ड नहीं करने वाला, कम होगी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो मरकरी है वो वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करेगा। अगेन अधेसिव फोर्स ज्यादा कोहेसिव फोर्स से, तो हमारे पास कैसा मेनिस्कस होगा, कॉनकेव, कैसा एंगल होगा, एक्यूट, और लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। सेकेंड केस में हमारे पास जब अधेसिव फोर्स कम हो जाती है, मींस कोहेसिव ज्यादा हो जाती है, तो मरकरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो जब मरकरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, यहां वेट नहीं करेगा। एंगल ऑफ कंटैक्ट, तो एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज, और कैसा मेनिस्कस बनेगा, कॉन्वेक्स। थर्ड केस, अगर दोनों बैलेंस कर गए, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स सेम है, बाय चांस दोनों सेम हो गई, तो कैसा बनेगा, प्लेन। प्योर वाटर के साथ जब हम लेते हैं, तो प्योर वाटर कैसा एंगल बनाता है, एंगल ऑफ कंटैक्ट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ कंटैक्ट थे 3 केसेस के। अब यहाँ पे हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स, एक हमारे पास नोट है, लिक्विड रेस्ट्स इन सच अ वे दैट द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। मतलब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर है टू द रिजल्टेंट, ये बताएगा कि हमारे पास ये ऐसे मेनिस्कस कैसे बने,
कॉनकेव कहाँ से आया, कॉन्वेक्स कहाँ से आया? तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम कॉनकेव की, तो कॉनकेव में हमें पता है, हमने दो तरह के बॉन्ड्स पढ़े, एक तो होगा वाटर और ग्लास का, एक होगा वाटर वाटर का। ज्यादा किसका होने वाला है? वाटर ग्लास का बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि इस केस में हमारे पास अधेसिव फोर्सेस ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से। अधेसिव ज्यादा होने की वजह से अधेसिव, अब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, हमने बोला दो तरह की फोर्सेस होंगी, एक लिक्विड लगाएगा सरफेस टेंशन, लिक्विड लगाएगा वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, तो वाटर जो है वो वाटर पे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे जो वाटर है वो उसको अपने से दूर नीचे की तरफ खींचने वाला है, नीचे की तरफ खींचा तो ये आ गई हमारे पास कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मींस जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही है किसी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कौन सा होता है? जहां पे हम ये एंगल लेते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे हमने टेंजेंट लिए और उनके बीच में जो एंगल बना उसको हमने बोला एंगल ऑफ कंटैक्ट। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं, दो तरह की फोर्सेस हैं, कोहेसिव एंड अधेसिव। इस केस में हमने बोला अधेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, तभी एक्यूट एंगल होगा, तभी हमारे पास कॉनकेव मेनिस्कस होगा। तो हमें कॉनकेव बना के दिखाना है, कैसे बनेगा? तो एक ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस वाली लेयर को नीचे पुल कर रहे हैं, तो ये इसको नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस ट्यूब की बात करें तो वाटर और ट्यूब के बीच में फोर्स लगेगी, वाटर और ट्यूब के बीच में फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अधेशन, ये उसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास। जो ग्लास है, ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स लग रही है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल वाटर को खींच रहा है, यहाँ ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स। अब कौन सी फोर्स ज्यादा है? फोर्स ऑफ अधेशन जो है हमारे पास वो ज्यादा है, ये रही अधेसिव फोर्स। तो जो नेट फोर्स आएगी वो इसकी तरफ को होगी, नेट फोर्स होगी हमारे पास इसकी तरफ को। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कैसे आई नेट फोर्स, पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, नेट फोर्स इधर आ जाएगी फोर्स ऑफ अधेशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से। वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लग रही है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, क्योंकि वो इस तरफ को आएगी, और हमने बोला इस पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे भी हमने लिक्विड सरफेस और ग्लास के बीच में जो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टेंट भी आएगी, लिक्विड रेस्ट्स इन सच अ वे दैट द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सरफेस हमेशा कैसा होगा? सरफेस हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा। सरफेस हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा। तो ये और ये हमारे पास, तो ये आ गया परपेंडिकुलर, जो कि प्रूव कर रहा है कि कैसे बना हमारे पास कॉनकेव मेनिस्कस। सिमिलरली कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे हमारे पास अधेसिव फोर्सेस, फिर से कोहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बट इस बार कौन सी ज्यादा है? सेम पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, कोहेसिव फोर्स, इस पॉइंट पे अधेसिव फोर्स, डोमिनेट कर रही है कोहेसिव फोर्स, डोमिनेट कर रही है, क्या लिया है हमने? मरकरी ग्लास, तो मरकरी है तो मरकरी की फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोहेसिव फोर्स का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन रिजल्टेंट पैरेलल सेम, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, जब ये हमारे पास रिजल्टेंट बना, अब क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ होगा, जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये शो कर रहा है हमारे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये शो कर रहा था हमारे पास, रिजल्टेंट ऐसे आई थी, रिजल्टेंट ऐसे आई थी, तो ये हमारे पास शो कर रहा था कैसा मेनिस्कस है हमारे पास? कॉनकेव मेनिस्कस है। तो हमने क्या बोला? एंगल ऑफ कंटैक्ट क्या है? सॉलिड सरफेस, लिक्विड का सरफेस, दोनों के टेंजेंट्स के बीच में जो हमारे पास किसी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ कंटैक्ट। अगर हमारे पास अधेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, तो मींस वाटर और ग्लास की जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगी, वाटर और ग्लास की फोर्स डोमिनेट करेगी, एंगल होगा एक्यूट, एंगल होगा एक्यूट। मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव मेनिस्कस। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
जो भी लिक्विड है हमारे पास, दैट रेस्ट्स इन सच अ वे दैट द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। केस नंबर 2, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, कोहेसिव मींस मरकरी मरकरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मरकरी ग्लास, मरकरी मरकरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मरकरी ग्लास, इसीलिए मरकरी स्टिक नहीं करता वॉल्स के साथ, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो मेनिस्कस बनता है वो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। हमने बोला एंगल ऑफ कंटैक्ट ऑब्ट्यूज, जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, ग्लास का टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड का टेंजेंट अवे फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड का टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड। तो ये हमारे पास जैसे हमने टेंजेंट प्लॉट किया तो ऑब्ट्यूज, हमने प्रूव किया जो नेट फोर्स है उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो इस तरफ को थोड़ी फोर्स ज्यादा हो गई, तो हमारे पास जो मेनिस्कस है वो कैसा आ गया, कॉन्वेक्स आ गया। प्योर वाटर के केस में जब दोनों बैलेंस कर जाती हैं तो कैसा हो जाएगा, एंगल ऑफ कंटैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ऑफ कंटैक्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है जो दो सर्फेसेस कंटैक्ट में है, कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड है, उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट, पहले हमने उसमें वाटर डाला था फिर उसमें हमने मरकरी डाल दिया, तो मीन्स हमने जो कंटेनर है पहले वाटर के लिए यूज किया था तो वाटर तो स्टिक कर जाता है वॉल्स के साथ, फिर हमने उसमें मरकरी डाल दिया, तो इसलिए क्लीनलीनेस मैटर करती है। थर्ड इज मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये वाला हमारे पास वेपर्स कौन से हैं तो उनकी वजह से भी फोर्स लगती है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। चलिए बेटू बाय।